हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी नेहा शर्मा। तो कल जैसे कि हमने टॉपिक किया था हेमचंद्र विक्रमादित्य जी के ऊपर कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। एक ऑर्डिनरी सी फैमिली में हुआ। संत पूर्णदास उनके पिता का नाम था। वो किसका व्यापार करते थे, कैसे शेर शाह ने उसको अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया, और फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन से हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद कुछ सवाल थे। वो सवाल यूँ थे कि हेमू का जन्म कब हुआ, तो उसका सही जवाब है 1501 ईस्वी में हुआ। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा, जो राजपूत राजा थे, उनके घर पे हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में हुआ। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ, जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। हेमू के प्रिय हाथी का नाम क्या था? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हेमू के प्रिय हाथी का नाम हवाई था, जिस तरीके से महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। रानी दुर्गावती एक वीरांगना हुई। ये कहना बहुत गलत होगा कि उस समय पे औरतों की स्थिति बहुत बुरी थी। जब हम रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ते हैं तो औरतों की स्थिति बहुत सबल थी। तो आइए शुरुआत करते हैं रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ने की। रानी दुर्गावती वाज बोर्न ऑन October 5, 1524 AD इन कालिंजर फोर्ट इन बांदा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, नाम है बांदा। वहाँ कालिंजर के किले में दुर्गावती का जन्म हुआ। हर फादर वाज द फेमस राजपूत चंदेल एम्परर कीर्ति सिंह एंड रानी दुर्गावती वाज हिज ओनली चाइल्ड। रानी दुर्गावती के पिता का नाम कीर्ति सिंह था और रानी दुर्गावती उनकी एकमात्र संतान थी, कीर्ति सिंह की। दुर्गावती had achieved skill in firearms, archery, horse riding and fighting during her childhood. कीर्ति सिंह की एकमात्र संतान थी और राजपूतों की एकमात्र संतान थी, तो उनको ये सब फायर आर्म्स, आर्चरी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और मल्ल युद्ध करना बहुत अच्छा लगता था और उन्होंने ये बचपन में ही सीख लिया था। किंग संग्राम सिंह of the Gondwana Empire impressed by her courage and married दुर्गावती to his son दलपत राय। जब संग्राम सिंह को पता चला, जो गोंडवाना के राजा थे, कि दुर्गावती जो है किस तरीके की साहसी और वीरांगना है, तो उन्होंने अपने पुत्र दलपत शाह का विवाह दुर्गावती से कर दिया। दलपत शाह डाइड एट द अर्ली एज, हिज सन वीर नारायण वाज क्राउंड। और जिससे रानी दुर्गावती का विवाह हुआ था, वो कम उम्र में ही चल बसे और उनके जो बेटा है वीर नारायण, उसको गद्दी पे बिठा दिया गया। परंतु जो प्रशासन का सारा काम था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था, वो सारा रानी दुर्गावती ही कर रही थी। अकबर ऑर्डर्ड आसफ खां टू अटैक गोंडवाना इन 1564 AD। अकबर ने आसफ खां को यह आदेश दिया कि गोंडवाना पर अटैक कर दिया जाए 1564 AD में। मुगल आर्मी consisted of 50,000 soldiers while रानी आर्मी consisted of 20,000 soldiers। जहाँ जो मुगल सेना थी वो 50,000 सैनिकों के साथ सज के जा रही थी युद्ध करने के लिए, वहीं जो रानी के पास मात्र 20,000 सैनिक थे युद्ध करने के लिए। She fought bravely for 2 days. She later be stabbed herself to protect her honor। 2 दिन तक वो बहुत साहस से युद्ध लड़ती रही और जब वो घायल हो गई तो उन्होंने खुद को ही चाकुओं से ख़त्म कर दिया, ताकि उनका जो आत्मसम्मान है वो बचाया जा सके। आप सब लोग जानते हो कि मुगलों की क्या एक नीति रहती थी। मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि बैरम खां का ये मानना था कि जो भी अपोनेंट हो उनको पकड़ा जाए, उनका कत्लेआम किया जाए बुरे तरीके से, या उनको इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती उनको कहा जाए। तो इन्हीं सब से रानी परिचित थी, तो इसी वजह से उन्होंने घायल होने के पश्चात खुद के आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने खुद का मरना ज़्यादा बेहतर समझा और खुद ही के हाथों से। वीर नारायण सिंह, द चाइल्ड रूलर ऑफ गोंडवाना, आल्सो फोर्ट वैलेंटली टिल ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ। देखिए, वो 7 वर्ष का बालक वीर नारायण सिंह, जिसने माँ की मृत्यु के बाद भी युद्ध निरंतर रखा और तब तक युद्ध किया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं, हिंदी मीडियम वाले भी जरा एक बार देख लें। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में कालिंजर किले में बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ। रानी के पिता प्रसिद्ध राजपूत चंदेल राजा कीर्ति सिंह थे। रानी अपने पिता की एकमात्र संतान थी।
दुर्गावती को बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी तथा शस्त्रों का अभ्यास करने का बहुत शौक था और अभ्यास करती थी। गोंडवाना के राजा संग्राम सिंह दुर्गावती की शौर्य से प्रभावित हुए तथा दुर्गावती की शादी अपने पुत्र दलपत शाह से कर दी। दलपत राय की मृत्यु जल्द ही हो गई तथा उनकी मृत्यु के पश्चात 7 वर्ष के उनके वीर पुत्र नारायण को गद्दी पर बिठाया गया। अकबर ने आसम खां को आदेश दिया 1564 ईस्वी में कि गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया जाए। मुगल फौज 50,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए कूच कर गई। वहीं दुर्गावती मात्र 20,000 सैनिकों के साथ मुगल फौज का सामना करने के लिए तैयार थी। दुर्गावती 2 दिन तक मुगल फौज का सामना करती रही, परंतु घायल होने के कारण अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने खुद ही मौत को गले लगा लिया। 7 वर्षीय नारायण सिंह भी माता की तरह तब तक लड़ता रहा जब तक उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे। देखिए, इंग्लिश मीडियम में मैंने एक लाइन नीचे लिखी है, वीर नारायण द चाइल्ड रूलर, कि वो बच्चा जो शासक था। मैं इसको बच्चा नहीं कहूँगी, क्योंकि 7 वर्षीय वो बच्चा हो ही नहीं सकता जिसको ये पता हो कि मेरी माता की मृत्यु हो चुकी है। फिर भी वो बहादुरी से तब तक लड़ता रहा जब तक उसने अपने प्राण न्यौछावर नहीं किए। आगे देखिए, आज के जो सवाल हैं, जो सवालों का सेक्शन है वो देख लेते हैं। 5 कौन से सवाल हैं हमारे आज, क्योंकि एक वीरांगना के बारे में हमारा टॉपिक था तो उन्हीं से जुड़े 5 सवाल हैं। पहला सवाल है, दुर्गावती का जन्म कब और कहाँ हुआ? दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? दुर्गावती के पुत्र का क्या नाम था? दुर्गावती तथा मुगलों के बीच युद्ध कब हुआ? दुर्गावती का विवाह किसके पुत्र से हुआ? जैसे ही हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तो आपको कुछ MCQs क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करूंगी अगली वीडियो में, इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो सभी से निवेदन है कि इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।